दोस्तों, मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर में हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते हैं। और जानिए दीपक की लोग कच्चे कलावे की बनाएं या रुई से, या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग करते हैं भयंकर गलतियां, लग जाता है पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयानक से भयानक गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, परंतु लक्ष्मी जी का, माता का अपमान मत करना। वीडियो आधा अधूरा छोड़कर, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्यविधि को पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप का भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आप यह है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपकी, मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का यह कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के, या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है कि आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर के पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वह जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप रात को सोने से पहले एक पात्र में, कोई भी आप एक पात्र ले सकते हो। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हो। तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का ले सकते हो, स्टील का ले सकते हो, चांदी का ले सकते हो। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर कर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से ही आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई घर में रख दीजिए। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे, आप बहुत से भक्तों के प्रश्न आए कि क्या हम स्नान से पहले या जल छिड़क सकते हैं, या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के दौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो, या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा हुआ जल, और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल से के छिड़कने से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है।
कलह कलेश से भी मुक्ति मिल जाती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसी के साथ में जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कराया दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानी लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए का भी तंत्र मंत्र का प्रभाव भी, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो आपको इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों के बाद में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल और सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातः काल जल्दी उठकर उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे ही बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो ये देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम स्नान करने के ही इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़कते हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे और सबसे पहले उस जल को लेकर आप मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार पर खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं। इसके सबके द्वार पर आती हैं, जिसके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए। जो हमारे घर की दहलीज होती है वहाँ पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल की छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कें, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी की जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि हो, चाहे उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।